हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ओसीएम बिजनेस सर्विसेज का वीडियो। यहां दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा कि बिजनेस सर्विसेज कितनी महत्वपूर्ण हैं, कितनी ज्यादा जरूरी हैं। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है तो सर्विसेज की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। दोस्तों, बिना सर्विसेज के आइसोलेटेड मैनर में कोई बिजनेस नहीं चल सकता और ऐसी ही अलग अलग सर्विसेज बिजनेस की मदद करती हैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में। दोस्तों, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये अलग अलग सर्विसेज हैं जो बिजनेस की मदद करती हैं, बिजनेस को हेल्प करती हैं बढ़ने में, एक्सपांड करने में। और ऐसे में हम पिछले दो वीडियोस से इंश्योरेंस के बारे में, दो तीन वीडियोस से हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज उसी में एक टाइप को पढ़ रहे हैं, दैट इज फायर इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग जैसे अलग अलग सर्विसेज होती हैं और हमने जाना कि इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉस को कम या रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। रिस्क तो हर बिजनेस में होता ही है और इस रिस्क को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में इंश्योरेंस जो है ये हमारी मदद करता है उस रिस्क को घटाने में, उस रिस्क को थोड़ा सा सिक्योर करने में, थोड़ा सा बचाने में हमें किसी भी नुकसान से। दोस्तों, ऐसे में तीन टाइप ऑफ इंश्योरेंस निकल करके आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स देखे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे फायर इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप, यानी दोस्तों डेंजर्स और नुकसान ड्यू टू फायर, इस खतरे से बचने के लिए कौन सी पॉलिसी ली जा सकती है और कौन सी पॉलिसी में क्या है खास, वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिए। आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस की ओर। तो दोस्तों, जब बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की तो याद रखिए, अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर in return for consideration undertakes to indemnify the insured against the loss to property due to fire। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी ज्यादा हो गई लेकिन टेंशन लीजिए मत, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर याद रखनी है आपको, दैट जो कंपनी है वो इंश्योरर को, यानी जो इंश्योरेंस ले रहा है, इंश्योर्ड पर्सन जो है, इंश्योर्ड पर्सन को वो कंपनी जो है वो नुकसान की भरपाई देगी इफ इट इज ड्यू टू फायर। यहां ये ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, 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 अगेंस्ट द लॉस ड्यू टू फायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक लाइन आप अंडरलाइन करेंगे और नोट डाउन करके दिमाग में फिट करेंगे। एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, यानी कोई भी प्रॉपर्टी को जो आपको ऐसा लगता है कि यार यहां पर आग लगने का खतरा है, यहां पर आग लग करके, शॉर्ट सर्किट होकर के या गोडाउन के अंदर मेरे गुड्स का जल जाने का खतरा है, तो ऐसे में आप फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी फायर इंश्योरेंस की डेफिनेशन आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आंसर की ओर। तो आज का आंसर है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। कुल मिलाकर के 9 इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहां पर, बल्कि हम कह सकते हैं कि 9 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। इन 9 को आसानी से याद रखने के लिए और लिख करके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है सी वेफर्स। सी वेफर्स, सी वेफर्स। जी हां दोस्तों, सी से 2 पॉइंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड कॉन्सिक्वेंशनल पॉलिसी। इसके अलावा वी से वैल्यूड पॉलिसी और ए से एवरेज पॉलिसी। इसके अलावा एफ से फ्लोटिंग पॉलिसी, ई से एक्सेस पॉलिसी, आर से री इंस्टेटमेंट पॉलिसी एंड एस से 2 पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक पॉलिसी एंड स्प्रिंकलर
लीकेज पॉलिसी। तो इस प्रकार से टोटल 9 पॉइंट्स हैं, हर पॉलिसी में कुछ खास है और किस तरह से वो फायर इंश्योरेंस से हमें बचा सकती है उसके बारे में डिटेल्स हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सी वेफर्स में सबसे पहले 3 पॉलिसीज की। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जी हां दोस्तों, यूजुअली तो एक कारण की वजह से पॉलिसी ली जाती है, एक कारण को कंपेंसेट करने के लिए पॉलिसी ली जाती है, यानी आग लगने वाली है या आग लग सकती है, इसके लिए बचाव के लिए हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, तो वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर लेती है। लेकिन अनुमन जब आपको बहुत सारे अलग अलग कॉजेस का डर है और आपको लगता है कि यार कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा नुकसान कवर हो जाए, ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लूं, तो आपके लिए बनी है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जो कवर करती है दोस्तों एक से ज्यादा रीजंस, एक से ज्यादा कॉजेस। जी हां, नॉर्मली एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती है राइट्स को, यानी दंगों को या कोई वॉर वगैरह को, लेकिन ये एक ऐसी पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जो बहुत सारे रिस्क एक ही पॉलिसी में यानी सिंगल पॉलिसी में बहुत सारे रिस्क को कवर करती है, इसीलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है, जहां पर ये मल्टीपल रिस्क को कवर करती है। द रिस्क में बी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, नंबर 1। इसके अलावा एक्सप्लोजन, कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया है, या अर्थक्वेक, कोई भूकंप वगैरह है, या कोई बाढ़ वगैरह आ गई है, तो ऐसे 4-5 अलग अलग रिस्क को कवर करने का काम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी करती है। बात करें दोस्तों अगली पॉलिसी की, तो यह है कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। नाम में ही सब कुछ लिखा है, कॉन्सिक्वेंस। याद रखिए दोस्तों, आग लगने से आपके बिजनेस का नुकसान तो होता ही है, कहीं ना कहीं सिर्फ गुड्स जले नहीं है, वो गुड्स में आपने पैसे लगाए थे उसकी भी बर्बादी हुई है, वो पैसे आपको किसी को चुकाने हैं, वो आप बेचते तो आपका कुछ प्रॉफिट होता, यानी कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एक घटना के घटने से, एक इंसिडेंट के होने से, और इसकी वजह से आपको बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ते हैं। सिर्फ आज आपके गुड्स जले हैं और गुड्स का आपको नुकसान भरपाई कर दिया तो उससे काम खत्म नहीं होता, और इसीलिए अगर आप कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी यानी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी लेते हैं, तो ऐसे में आपके नेट प्रॉफिट्स, आपके होने वाले स्टैंडिंग चार्जेस, आपके एक्सपेंडिचर वगैरह को भी यहां पर इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज्ड टू इंडेमनिफाई द मटेरियल लॉस ओनली, यानी यूजुअली तो सिर्फ जो जला है या जो गुड्स का नुकसान हुआ है, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, उन्हीं की भरपाई होती है, लेकिन जो इंटैंजिबल इंटरेस्ट होते हैं उन्हें नहीं कवर किया जाता। लेकिन ऐसे में ये पॉलिसी काम आती है। द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी जो है, इट इंक्लूड्स द लॉस ऑफ टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज। टैंजिबल वो होते हैं जिसे छू सकते हैं, इनटैंजिबल वो है जिसको अपन टच फील नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो है तो सही, जैसे हमारा गुडविल है, मार्केट में नाम है, हमारे ब्रांड है जिसके भरोसे पे हमको लोन वगैरह मिला है, तो ये सारी चीजों को भी हमारी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी जो है वो कवर करती है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एन indemnity to the insured for the loss of net profits, payment of standing charges and expenditure in respect of the increased cost of working। यानी हो सकता है आपको एक नई मशीन लेनी पड़े, मशीन ही जल गई, अब नई मशीन लेनी पड़ेगी तो उसका खर्चा लगेगा। तो ऐसे सब जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं ना, उसके लिए भी आपको मदद प्रोवाइड करती है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो यहां पर एक बेहतरीन ऑप्शन एक बिजनेसमैन के लिए निकल करके आता है ऐसी टाइप की पॉलिसीज का। बात करें दोस्तों अगली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो नाम बहुत ही सिंपल सा है, वी से वैल्यूड पॉलिसी। जी हां दोस्तों, गुड्स कितने के हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, अगर हम जलने के बाद उसकी वैल्यू असेस ही ना कर पाए तो पहले ही कर लें, ये बेहतर है। तो ऐसे में दोस्तों हम वेट नहीं करते कि वैल्यू क्या होगी ये सोचेंगे, हम पहले ही म्यूचुअली इंश्योर्ड और इंश्योरर जो है, कंपनी जो है, वो दोनों साथ में बैठ करके एक कॉमन वैल्यू पर आते हैं कि भैया ये इतनी वैल्यू का लग रहा है, तो इसका हमें ये वैल्यू का, ये अमाउंट का है, 2 करोड़ का सामान है हमारे पास, 20 लाख का सामान है, उसका इंश्योरेंस चाहिए, तो वो एक अमाउंट जो अग्रीड अमाउंट होगा ना, उसे वैल्यू कहते हैं और उसी की हम पॉलिसी निकालते हैं। अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले ही अग्री कर लेते हैं दोनों जन। द इंश्योरर हैज टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कॉज्ड ड्यू टू फायर। यानी इंश्योरर को क्या है, वो देना ही है, एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए वो ले रहा है, तो आग लगे चाहे ना लगे, वो पीरियड खत्म होने के बाद वो इंश्योरेंस जो है कंपनी उसे रीपे करती है। वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स, खास तौर पर ऐसे गुड्स के लिए लिया जाता है जिनकी वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन केस ऑफ लॉस बाय फायर। जैसे कोई बड़ी बेशुमार बेशकीमती पेंटिंग है, कोई बहुत बड़ा आर्टवर्क है, कोई स्कल्पचर, कोई मूर्ति है,
या पेंटिंग्स वगैरह, तो ऐसे में इनका अंदाजा लगाना वैल्यू का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों पहले ही वैल्यूड पॉलिसी निकाल करके आप इसे सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट फायर पॉलिसीज आपको, फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको समझ आई होंगी, जरूर इन्हें नोट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम पढ़ रहे हैं सी वेफर्स, जहां पर अभी अभी हमने सी और वी से 3 पॉलिसीज देखी हैं। बढ़ते हैं अब आगे। अगली पॉलिसी है एवरेज पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, यहां पर एवरेजेस की बात होती है। सब्जेक्ट मैटर जो कवर्ड है यहां पर, जिसका रिस्क कवर किया जा रहा है, इसमें एक एवरेज क्लॉज भी पॉलिसी में जोड़ दिया जाता है। इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू, देन यहां पर एवरेज क्लॉज के जरिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से पॉलिसी का प्रीमियम भी लेते हैं और उसी के हिसाब से इसका कंपेंसेशन या कवर भी मिलता है। जैसे कि इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख, 1 लाख के लिए आपने एक पॉलिसी ली है, लेकिन जो चीज की आप पॉलिसी ले रहे हैं उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 2 लाख है। अब ऐसे में अगर लॉस होता है आपको 50,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको आधा अमाउंट ही देगी, दैट इज 25,000, क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो पॉलिसी ली नहीं गई थी, मार्केट वैल्यू से आधे में आपने पॉलिसी ली थी 1 लाख रुपीस की। तो आपको जो नुकसान हुआ है उसका भी एक एवरेज निकाल कर ही इंश्योरेंस पॉलिसी आपको, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। इसी पॉलिसी को कहते हैं हम एवरेज पॉलिसी। बात करें दोस्तों अगले पॉलिसी की, तो यह है फ्लोटिंग पॉलिसी। और दोस्तों यहां पर याद रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि एक बिजनेस हाउस के, एक बड़े बिजनेसमैन के बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, बहुत सारे गोडाउन हैं और सब जगह पर गुड्स आते जाते रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है गुड्स का। तो कौन से गोडाउन में कितने करोड़ का या कितने लाखों का सामान पड़ा है वो उसका एग्जैक्ट अंदाजा तो नहीं होता पॉलिसी लेने के टाइम पर। तो ऐसे में जब वो मल्टीपल इनकम सोर्सेस है और बहुत सारे अलग अलग यहां पर रिस्क कवर करने हैं, तो ऐसे में फ्लोटिंग पॉलिसी ली जाती है जहां पर अमाउंट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स व्हिच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस और गोडाउन्स और वेयर हाउसेस, सिंस, यहां से अंडरलाइन कीजिएगा, सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स lying at different locations fluctuate from time to time, it becomes difficult for the owner to take specific policy। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है कि ओनर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि यार अब मैं पॉलिसी कितने की लूं। तो ऐसे में बिजनेसमैन क्या करता है, टेक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी। सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम, यानी एक लमसम अमाउंट, एंड वन प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ऐसी पॉलिसी को, यानी लमसम वाली पॉलिसी को, एक सम वाली पॉलिसी को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है, ऐसी पॉलिसी को हम फ्लोटिंग पॉलिसी कहते हैं। क्योंकि कई बार डिफिकल्ट हो जाता है एसेस करना कि एग्जैक्टली गोडाउन्स में कितना सामान है। तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, हम कह सकते हैं अच्छी पॉलिसी है फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग पॉलिसी। बात करें दोस्तों आगे, तो अगली पॉलिसी है एक्सेस पॉलिसी। और ये जो एक्सेस पॉलिसी है, यहां पर नाम में ही बता दिया है कि एक्सेस यानी एक और, एडिशन। यहां पर जो इंश्योर्ड है उसे 2 पॉलिसी लेनी होगी। जो भी वैल्यू है पर्टिकुलर गुड्स की या पर्टिकुलर जो भी चीज वो इंश्योर करना चाहता है, उसकी एक्सेस में एक और पॉलिसी ली जाती है। जी हाँ, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट्स, देन एक्सेस पॉलिसी मे बी टेकन बाय इंश्योर्ड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पॉलिसी। यानी नॉर्मल पॉलिसी से ज्यादा थोड़ा सा अमाउंट एक्सेस हो रहा है तो उसके लिए एक और पॉलिसी ली जाती है। अमाउंट जो है वो वेरी कर रहा है, तो ऐसे में 2 पॉलिसी ले सकते हैं। वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो द वैल्यू ऑफ द स्टॉक डज नॉट फॉल, यानी अगर आपको लगता है कि यार 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होगा अमाउंट पर्टिकुलर गुड्स का जो भी हम इंश्योर करना चाहते हैं, तो ऐसे में 1.5 लाख आपका लोअर लिमिट है ना, तो आपको एक पॉलिसी 1.5 लाख की लेनी है और दूसरी पॉलिसी जो है वो बचे हुए 50,000 की लेनी है। गुड्स आपके 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, तो एक 1.5 लाख की जिससे नीचे गुड्स नहीं आने वाले, और एक जो बचे हुए 50,000 हैं जो आपको लगता है कि 2 लाख तक जा सकता है, तो आप उसकी एक्सेस पॉलिसी ले सकते हैं। तो वही है यहां पर, वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विद द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल एंड अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच द प्राइस ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट। तो यहां पर दोस्तों एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस बिटवीन 1,50,000 एंड ₹2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख का एग्जांपल है। यहां पे वन पॉलिसी इज टेकन फॉर 1,50,000 एंड अनदर पॉलिसी फॉर एक्सेस अमाउंट दैट इज 50,000। तो इस प्रकार एक्सेस पॉलिसी में 2 पॉलिसी, एक नॉर्मल वाली और एक एक्सेस अमाउंट वाली पॉलिसी आपको लेनी होती है। बात करें अगले पॉलिसी की, तो ये बेहतरीन पॉलिसी मुझे लगती है, नाम है इसका री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। जी हां दोस्तों, री इंस्टेटमेंट। यहां पर
नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी से ही हो जाती है। यस, this is the type of policy where the insurer undertakes to replace the property, अंडरलाइन कर दीजिएगा, replace the property or goods lost by fire। तो यहां पर जहां पर आग लगी है या जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा का पूरा रिप्लेस दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी में प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, आपको ईएमआई बहुत भरना पड़ेगा, यहां पर तगड़ा अमाउंट रहेगा, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू वगैरह जो भी है, आग लगी, नुकसान हुआ तो पूरा रीइंस्टेटमेंट मिल जाता है। इन दिस पॉलिसी, इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय फायर, the property is replaced. While paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration, यानी कोई depreciation वगैरह कंसिडर नहीं करते। रेट ऑफ प्रीमियम हायर होता है इन रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। हम पढ़ रहे हैं सी वेफर्स और यहां पर ई से एक्सेस पॉलिसी और आर से रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर, तो ये हैं स्पेसिफिक पॉलिसी और स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। जी हां दोस्तों, स्पेसिफिक पॉलिसी, यहां पर नाम में ही स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक डेफिनेट सम, एक पर्टिकुलर अमाउंट तय हो जाता है और उसी की पॉलिसी ली जाती है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट सम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू, यानी क्या मार्केट वैल्यू है वो नहीं, आपने जो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, इंश्योर्ड और इंश्योरर ने, उस स्पेसिफिक अमाउंट का यहां पर पॉलिसी लिया जाता है। इफ देयर इज अ लॉस, stated amount will have to be paid to the policy holder. In this policy, the actual value of subject matter is not considered. Market value देखते ही नहीं, दोनों के बीच में जो डिसाइड हुआ उसकी पॉलिसी ले लेते हैं। For example, a property of rupees 1 lakh is insured for rupees 75,000 and the loss due to fire is 40,000. Then the insurance company will pay 40,000. तो यहां पर जो भी आपका डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंगली इन फुल एज कंपेंसेशन, पॉलिसी जो है 40,000, तो आपका जो है 40,000, क्योंकि आपने जो है पॉलिसी ले ली थी यहां पर 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने 75,000 की आपने पॉलिसी ले ली थी, तो आपको पूरा नुकसान दे देगी वो। आपका 40,000 का नुकसान हुआ ना, पूरा 40,000 आपको मिल जाएगा। वापस से एग्जांपल ध्यान से सुनिए। अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 75,000 एंड द लॉस ड्यू टू फायर इज 40,000। 75,000 का यानी 75,000 का तो हमने भरा है ना भाई, पॉलिसी लिया है, तो हमको पूरा नुकसान यहां पर मिलेगा अगर वो टाइप ऑफ पॉलिसी है स्पेसिफिक पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? स्पेसिफिक पॉलिसी। बात करें आखिरी पॉइंट की, तो ये है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। कई बार गोडाउन्स वगैरह में गुड्स आग लग जाने पर थोड़ा सा बचाव हो सके और आग को बुझाया जा सके, इसके लिए जगह जगह पर स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। वो स्प्रिंकलर पानी फेंकने का काम करते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दोस्तों कई बार यह भी होता है कि आग लगी ही नहीं, प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी ये स्प्रिंकलर लीक हो गया और गुड्स का नुकसान हो गया। ऐसे में यहां पर इस नुकसान से बचने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट हैज लीक्ड और डिस्चार्ज्ड वाटर एक्सीडेंटली रादर देन इन रिस्पॉन्स टू फायर एंड स्मोक। यानी आग लगने की वजह से वो होता तो अलग बात थी, लेकिन आग लगी ही नहीं, वो अपने आप लीकेज सिस्टम की वजह से वो प्रॉब्लम हो गया और पानी डिस्चार्ज हो गया। हाउएवर द डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय फायर, रिपेयर और अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वॉर एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी। यानी वो अपने आप लीकेज हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ फॉल्ट हुआ है, तो आपको नुकसान भरपाई मिलेगी स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी के तहत। उम्मीद करता हूं यहां पर दोस्तों सारी जो अलग अलग पॉलिसीज हमने देखी हैं वो आपको समझ आई होंगी। आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, सी वेफर्स, सी से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, सी से कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी, इसके अलावा वी से वैल्यूड पॉलिसी, ए से एवरेज पॉलिसी, एफ से फ्लोटिंग पॉलिसी, ई से एक्सेस पॉलिसी, आर से हमने देखा रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी को, और आखिर में एस से 2 पॉइंट्स स्पेसिफिक पॉलिसी एंड स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी आपने नोट डाउन किए होंगे। जरूर इन्हें लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि खाली बुक लेकर के बैठे रहने से ये आंसर्स याद नहीं होने वाले। लिखो लिखो लिखो, लिख कर बाय हार्ट करो, 2-2 पॉइंट्स लिखो, आराम से मस्त पैकी आंसर होगा ही होगा। ठान लोगे तो सब कुछ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंत पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर भी हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आपके लिए आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।